મિત્રો જય સિયારામ. ધોરણ 9 વિષય હિન્દી. મિત્રો આગળના વિડીયોમાં આપણે ન્યાયમંત્રી પાઠમાં શ્રી સુદર્શનજીનો પરિચય જોયો હતો. પાઠની સ્ટોરી હિન્દીમાં અને ગુજરાતીમાં બંનેમાં આપણે જોઈ હતી. મિત્રો હવે આપણે પાઠને ચલાવવાનો છે, પણ તમે લોકોએ વાંચ્યું હશે એટલે સારી રીતે સમજી શકશો. છતાં એક થોડીક સ્ટોરી છે એ કહી દઉં છું कि इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था. शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया. न्याय न राजा देखता है न रंग. હું કહે છે અહીંયા કે ન્યાય ન રાજા દેખતા હૈ ન રંક. રંક એટલે કે गरीब. न्याय मंत्री पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है. नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है. એટલે મિત્રો અહીંયા આ કહાનીમાં ન્યાય શું કહેવાય તેની વાત અહીંયા શિશુપાલના પાત્ર દ્વારા એક ન્યાય મંત્રી દ્વારા અહીંયા આપણને પ્રસ્તુત કરે છે. જોઈએ મિત્રો આપણે પાઠને एक एक લીટી. संध्या का समय था. चारों ओर अंधकार फैला चुका था. ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया. એટલે કીધું કે लेकिन एक दिन शाम के अंधेरे में कोई दरवाजे पर आकर खटखटाते हैं. कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा. शिशुपाले એટલે કે દરવાજો ખોલીને પૂછ્યું કે કોણ છે? एक परदेशी ब्राह्मण से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? એટલે यहाँ पे कहते हैं कि एक परदेशी आए थे, उसने बाहर से आवाज़ आई એટલે કે कहा कि मुझको यहाँ एक रात काटने के लिए स्थान मिलेगा. जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था. उन्होंने मुस्कराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि अतिथि के शरणों से यह कर पवित्र हो जाएगा. आइए पधारिए. એટલે एक दिन એટલે કે મિત્રો આમાં શું કે જોઈએ આપણે કે एक दिन शाम के अंधेरे में शिशुपाल ब्राह्मण के घर एक युवक आया. शिशुपाल ने अतिथि मानकर उनका स्वागत किया और उसका सत्कार करके उसका आदर सत्कार करके उसको बुलाया. फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगा. शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत ना था. वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है. शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दो कि न्याय किसे कहते हैं. એટલે कैसे मित्रों कि आतिथ्य सत्कार के बाद शिशुपाल ने राज्य में चारों तरफ हो रहे अन्याय की चर्चा की. युवक इससे सहमत नहीं हुआ. उसने कहा, दोष निकालना तो सरल है, कुछ करके दिखाना कठिन है. इस पर शिशुपाल ने कहा, यदि अवसर तो मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किससे कहते हैं. इस तरह दोनों में बात हुई. आगे से, तो आप अवसर चाहते हैं? शिशुपाल बोले, हाँ अवसर चाहता हूँ. फिर कोई अन्याय नहीं होगा? तो उसने कहा, बिल्कुल नहीं. कोई अपराधी दंड से न बचेगा.
तो शिशुपाल बोले, नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। तो આગળ કહેશે બ્રાહ્મણ એટલે કે શિશુપાલ, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेशी એટલે કે એની સાથે શિશુપાલ એટલે કે બ્રાહ્મણે કીધું કે मेरे लिए तो कुछ कठिन काम नहीं है, मैं सब कुछ काम ठीक से करता हूँ। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले, फिर कुछ देर बाद से सो गए। परदेशी बात करते करते कुछ देर के बाद सो गए। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्होंने दरबार में चलने के लिए कहा। बल्कि थोड़ी देर के बाद बल्कि थोड़े दिनों बाद राजा के सिपाही आए और शिशुपाल को दरबार में आने का न्योता दिया। शिशुपाल सहमत बल्कि सहम गए, बल्कि चौंकी जैसे। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस पर परदेशी ने तो सम्राट से झूठी शिकायत तो नहीं कर दी नहीं। लेकिन शिशुपाल तो असंबद्ध हो गए कि परदेशी ने तो कुछ झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी ने सम्राट को मेरी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। शिशुपाल ने देखा तो वो परदेशी कौन था, तो कि वो खुद सम्राट अशोक थे। तो आगे जो तो कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही એટલે કે आए थे और शिशुपाल को ले गए थे। और सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देता हूँ, आप तैयार हैं? એટલે કે जो परदेशी है ना वो सम्राट अशोक थे। उसने शिशुपाल ब्राह्मण को कहा कि ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यह इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। शिशुपाल हूँ कीधु के यदि आप तैयार है तो देने के लिए तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। એટલે શું કહે છે कि वह युवक और कोई नहीं स्वयं सम्राट अशोक थे। एक दिन उन्होंने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया और अपनी राजमुद्रा देकर उसे न्याय मंत्री बना दिया। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। यानी कि शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाने के बाद उसने सभी काम ठीक ढंग से शुरुआत कर दी। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी ने किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुलने छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। बल्कि बहुत अच्छे न्याय मंत्री है। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा करते करते सब लोग रात में खुले दरवाजे पर छोड़ देते थे। कोई डर नहीं था। लगभग एक महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने के में रात दिन एक कर दी। क्या बात हुई कि शिशुपाल का अवसर मिला और शिशुपाल को न्याय मंत्री बने। अभी एक महीने ही हुआ था कि एक रात किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। शिशुपाल ने अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक कर दी। स्वयं सम्राट ही अपराधी है यह बात नहीं पता था, लेकिन शिशुपाल को पता चल ही गया था कि सम्राट अशोक ही पहरेदार की हत्या के अपराधी थे। वो बात उसको पता चल गई थी और
बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। शिशुपाल को पता चल गया कि सम्राट अशोक ही पहरेदार की हत्या के अपराधी थे और न्याय मंत्री होते ही उसमें सम्राट और वो गरीब में कोई अंतर नहीं था। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्हें शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? अलगे सिंहासन पर बैठते हुए अशोक ने शिशुपाल को कहा कि अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित तो करो। न्याय मंत्री कुछ रोके, फिर उसे लेके अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, तनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो। तनवीर, उसको गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। यहाँ पे आप देखते हैं कि सम्राट को गिरफ्तार करना आसान न था, परंतु शिशुपाल न्याय मंत्री था, उसे तो निर्भय होकर न्याय करना था। उसने सम्राट को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सिपाही ने सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। और क्या कर रहे हैं? न्याय मंत्री होने से संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, तनवीर, देखते हैं क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ियाँ पहना गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काटकर रह गए। हालांकि सम्राट कुछ बोल नहीं पाए और देखते ही रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? त्यारे अशोक सम्राट ने कहा, हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था। हालांकि वह उद्दंड था और सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री के निर्णय दिया। लेकिन न्याय मंत्री ने अपना उत्तर दिया और कहा कि तुमको मृत्युदंड दिया जाता है। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया था। सम्राट को बहुत अच्छा लगा कि ऐसे न्याय मंत्री मिलने से राज्य में सभी को न्याय अच्छे लगे, लेकिन अच्छी तरह से मिलेंगे, इसलिए ये न्याय मंत्री बहुत अच्छे हैं। इसलिए तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गए। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर की ही दंड दे सकता है। ये तय एवं मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। हालांकि यहाँ कहते हैं कि सम्राट अपराधी तो थे,
परंतु उन्होंने साधारण अपराधी की तरह दंड नहीं दिया जा सकता था। इसलिए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार सम्राट की सोने की मूर्ति को फांसी दी गई। इस तरह न्यायमूर्ति ने अपना न्याय प्रस्तुत किया। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठा जाएगा। तब अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है और आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निवृत्त हो गए, लेकिन निस्तब्ध हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन न्याय मंत्री की जय जयकार इस दरबार में हो गई। बाद में शिशुपाल ने न्याय से लोग बहुत प्रसन्न हुए। सम्राट ने भी उसके न्याय की प्रशंसा की। મિત્રો, તમે જોવો છો કે શિશુપાલના ન્યાયથી લોકો ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે અને સમ્રાટે પણ તેમને ન્યાયની પ્રશંસા કરી। એટલે એક સારા એવા ન્યાયમંત્રીની ખોજ માટે આ એક શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ શિશુપાલનું આપેલું છે અને સરસ મજાનો એવો એક કહાની છે કે જેમાં રાજા પોતે અપરાધ કરે છે અને તેના માટે એક સારા એવા ન્યાયમંત્રીની ખોજમાં સમ્રાટે જે ન્યાયમંત્રી બનાવ્યા હતા તેને પોતાનો એક આપેલા આદેશનું પાલન કરીને શિશુપાલે સરસ મજાનો પોતાનો ન્યાય કર્યો અને છેલ્લે પોતે રાજા પણ પ્રસન્ન થાય છે। આ રીતની એક સરસ મજાની કહાની છે કે જે આપણને પણ એક બોધ મળે છે કે બધાને સમાન ન્યાય મળે, બધાને સારી રીતે ન્યાય મળે, એમાં ગરીબ, ધનવાન, મધ્યમ વર્ગ બધાને સારી રીતે ન્યાય મળે એવો એક સરસ મજાની આ કહાની છે। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત। મિત્રો, અહીંયા પાઠ પૂરો થાય છે। તમારે આ પાઠના સ્વાધ્યાયમાં મિત્રો શબ્દાર્થ ઓર ટિપ્પણી, મુહાવરે અને સ્વાધ્યાય સારા અક્ષર લખીને પાકું કરવાનું છે। મિત્રો, જ્યારે ખુલશે ને ત્યારે આપણે એ જોઈશું। અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ। જય હિન્દ, જય ભારત મિત્રો।